दूरों नेड़ों आए मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावो, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज ते बैठे किसान मोर्चे दे आगू साहिबान, सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है। भावें सरकार नूं दिसदा भी है ते उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन का धुर है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला एक कहानी जिहड़ी मेरे नाल बीती, जिहड़ा इस अंदोलन का आधार बनया, वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी। उहदे विच उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। उहदे च कोई 100 सज्जन हाजिर सी। बहुते कंपनियां दे मालक या उन्हां दे CEO या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इहनूं किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिथी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं, वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का CEO उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिथी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हाँ, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहंदा भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्हों आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, उहदा ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे ते सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल ना दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वालियां बदल जांदियां। वो कहंदे बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने, तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हां दी गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, वो भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहते हैं भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं ये फैसला कीता है। मैनू होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल लई, ओदी कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानू हाजरी लाउण लई सद्दिया। मैनू कही जे नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असी बंदे हैं, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जिहड़ा तू सुनेहा देना चाहना मैं अपने भाईचारे नूं सुनेहा देना चाहना। थोड़े च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे, तुसी 100 बंदा बैठे हो, मैनू कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों नूं, अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहना, तुहाडी नीयत की है? उस तो बाद वही मीटिंग 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया। मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां, पर एक गल
जिन्हें उन्हां ते असर किया। पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट, इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे हां, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असीं फेर भी उहदे औलाद नूं कहने आ जिमीदार दी औलाद है। जदों असीं धीआं पुत्तां दे रिश्ते करदे हां तां पहलां पुछदे हां मुंडे नूं जमीन किन्नी आउंदी है। इहदा अर्थ है भी असीं धरती नाल जुड़े होए लोक हां, साडे कोलों तुसीं जमीन खोह नहीं सकदे। जे इहो जिहा गलत कदम चुक लिया तां याद रखियो, पंजाब और हरियाणे दा हर जट जिहदे कोल 1 किला है वह भी, जिहदे कोल 10 किले है वह भी मोढे ते गंडासा होएगा। तुसीं पंजाब ते हरियाणे नूं कंट्रोल नहीं कर सकोगे। इस गल दा उन्हां ते असर होया। 2 साल लंघ गए, पर जिस तरह मेरे सारे साथी कही जा रहे सी, WTO दा दबाव सी, सरकार चुप चपीते काम करती रही। दूजे पासे मैं भी शक हो गया, चुप चपीते कागज पत्तर कट्ठे करता रहा। मेरे ध्यान च जिहड़ा कमीशन तुहाडे भामित दा है, उहदी एक रिपोर्ट हथ लग गई। उहदे विचों लिखदा है भई सरकार नूं आ कणक झोने की खरीदो फरोख्त चों निकल जाना चाहिए। फिर 6 महीने बाद एक होर रिपोर्ट आई, उन्हें कहा 8.5% पंजाब च खर्चा देना पैंदा है टैक्सां दा, हरियाणे च 6.5% देना पैंदा है। होर बहुत खर्चे ने। सरकार दा काम व्यापार करना नहीं हुंदा, इस करके सरकार कणक झोने की खरीद विचों निकले, यह कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले किया जाए। एक चिट्ठी मेरे हथ लग गई प्रधानमंत्री के दफ्तर की, सूबा सरकारों के मुख मंत्रियों नूं आई। वो चिट्ठी च लिखिया सी, पंजाब सरकार की पंजाब के मुख मंत्री नूं भी आई। उहदे च लिखिया सी जे असीं कणक झोना ना खरीदीए ते मार्केट जिन्ना घट भाव ते विके, सरकार वो पैसे अपने कोलों दे दे भावंतर स्कीम च। ते तुहाडी की राय है? पंजाब सरकार ने भावें वो रद्द कर दी, पर इस चिट्ठी दे नाल मैं चौंकिया। मैं कहा भी ये सीधी भज्जण वाली गल है। मैं सारे कागज इकट्ठे करके पिछले साल 17 फरवरी नूं सारियां सियासी पार्टियां दे वड्डे लीडर इकट्ठे कर ले, किसान भवन च एक सैमीनार किया, सारियां नूं कहा, वो कागज दिते सारियां नूं फोटो कापियां करके, उन्होंने कहा पहले इन्हां नूं पढ़ो उसदे बाद बोलियो। मैं हर एक ते कोई ना कोई सवाल करता सी बोलण तो पहला। कांग्रेस की वारी आई, सुनील जाखड़ नूं मैं कहा, मैं कहा जाखड़ साहब दस्यो किन्ना क दबाव है केंद्र सरकार का, किन्ना क छेती भज्जण लगे हो कणक झोने की खरीद तो, किन्ना क छेती किसान नूं वेला करन लगे हो। उन्हें मेज ते हथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अगे वो मेरे वाल इशारा करके सारे पार्टियों के लीडरों को कहता है भाई आ बंदा आपां नूं हर 6 महीने बाद कदे किसान पार्लीमेंट, कदे कोई सैमीनार, इस नूं ते इकट्ठे करके सवाल करता है। अज तक आपां इहदियां गल्लां दा जवाब थोथा थूथा जिहा दे के तुर जांदे सी, और असीं एक दूजे नूं सियासी गालां कड्ढी जांदे हां। आ जिहड़े अज इहने कागज दिते है, ये मंग करदे आ असीं गंभीर होईए। उन्हें कहा जे अज भी गंभीर होके इकट्ठे होके ना लड़े तो पंजाब नूं कोई बचा नहीं सकता। विचों अकाली दल तो भूंदड़ साहब वो बैठे कहते मैनू बेंडी लाओ, मैनू नहीं अज तक लभे बेंडी लगन लई, मैनू कहते बेंडी लाओ। सारी चर्चा हुई। 24 फरवरी नूं मैं चंडीगढ़ च एक रैली रख दी। सरकार नूं लग्या भी इन्ना छेती रैली रखी है, किहड़ा कट होना है, मंजूरी दे दी। असी परेड ग्राउंड में चंडीगढ़ दे सारा प्रबंध कर लिया। जदों पंजाब चों बसां भरियां होईयां लोकां दियां किसानां दियां जाण लगियां, 9 बजे तक सरकार नूं ये अंदाजा हो गया भी ये हड़ रोकिया नहीं जाना। 9:30 बजे सरकार ने पाबंदी लाती। इहदे बावजूद सारे चंडीगढ़ के आले दुआले 20 किलोमीटर तक सड़कां जाम हो गई। चंडीगढ़ मोहाली के चौंक जाम हो गए, तुहाडे चों कई सज्जन गए होने। ते बहुत सारे किसान 10 तो 15 किलोमीटर पैदल तुर के परेड ग्राउंड च पहुंचे। वो पहला मौका सी
ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ ਨਾ ਹੋਇਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, फिर यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोड़ी तुसी सी, तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे दी मोड़ी कट दी। ते तुहाडा एक सुभाव है। मैनू एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया, वो कहना मैं इन्हां नूं कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसदे ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो, ये जे किसी गल ते अड़ जाण ये पिछे नहीं मुड़दे हुंदे, कोई बेवकूफ़ी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कहीं जांदे ने, देखो जी इन्हां नूं गलतफहमी है। बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला कीता। असीं जदों मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असीं उन्हां नूं पुछिया जी भला की कीता सानूं वो तां दस दिओ। असीं तां इहो जिहा भला मंगिया नहीं सी, ते तुसी तुहानूं की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दा, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहंदे जी असी एक देश एक मंडी बनाती, तुसी किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं जिन्हें अपने पिंडे ते हंडाया जोन तोड़ू मोर्चा, उन्होंने तो मूर्ख बना नहीं सकते। इत्थे सर अवतार सिंह हुंदे सी कौंके तो, सबद्दी तो सर गुरचरण सिंह हुंदे सी चढ़ाई कर गए, हरभजन सिंह जंडी सीगे, असी सारे इकट्ठे सी। असी जोन तोड़ू मोर्चा लाया सी 1974 जिहदे च 1450 किसानां ने जेल यात्रा की। पंजाब दे किसानां नूं इजाजत नहीं सी पंजाब दा बॉर्डर क्रॉस करके अपनी फसल बेचण दी। असी 5 किलो कणक सिर ते रख के हिमाचल वालों रोपड़ तो अग्यों असी जांदे सी। साडे ते कणक दी समगलिंग दा केस बनदा सी ते 40 दिन सानूं उहदे च कैद हो जांदी सी। कैद कट के आए उन्हां दिनां विच जस्टिस कुलदीप सिंह इंग्लैंड तो पढ़ के आए, वकालत पढ़ के आए। असी इन्हां नूं वकील करके हाई कोर्ट च एक रिट पाती। उस रिट का फैसला अक्तूबर 1976 च साडे हक च आ गया। हाई कोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होके पैदा करता है उन्होंने किसी नूं अधिकार नहीं उन्होंने रोकण दा। वो अपनी फसल जदों चाहे जिथे चाहे जिन्नी चाहे किते भी सारे देश च जाके बेच सकता है। इनू तुसी स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। जोन टुट गए। 1977 जनता पार्टी की सरकार आई। इतों सर जगदेव सिंह तलवंडी मैंबर पार्लीमेंट सी। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानू बधाइयां देई जाण, यूनियन वाले तुहानू बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब नू पुछया भी सानू दस्यो किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल नाल असीं आप तो बाहर नहीं सी लिजा सकदे। कोई कानून नहीं, कोई कानून तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हां ये जरूर कीता है भी आ मंडी तबाह हो जाए। जिहड़ा दुनिया दा बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे टुट जाए, एक टुटे इत्थे कॉर्पोरेट हाउसेस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लैण और लोकां नूं लुट्टण हौली हौली अमरीका वांग सारियां जमीनां उन्हां दे हथ च आ जाण। मैं मंत्रियों सवाल किया दुनिया का फेल होया मॉडल तुसीं साडे ते लागू क्यों करदे हो? अमरीका विच वड्डियां कंपनियां कोल 80% जमीन चली, 20% आम किसानां कोल है। ते ओही मॉडल जिहड़ा उत्थे फेल हो गया, उत्थे वालमार्ट ने की स्वार्था किसानां दा बुरी तरह फेल होया मॉडल है। साडे ते लागू ना करो। फिर
फिर गल आ गई जी कानून, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਭਰਾਵੋ 3 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूसरा सेक्शन चखिया हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे च सारी नुक्से अज मोदी कहंदा काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है फिर रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया ये कानून? इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग होई एक केंद्र दा बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहंदा राजेवाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहंदा इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही ना रहे, एक तरफड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप कीते आ ते इक्को बारी गंगा ना लो, सारे नूं वापस ले लो। ओनू कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहंदे ने ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 86% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। कोई 90-95 करोड़ रोक जिन्हां दी रोजी रोटी खेती विचों है। तुसी ये सारा मॉडल बदल दोगे वो अनपढ़ ने। साडी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दी एक रिपोर्ट है, उन्हां दी एक स्टडी है भाई पंजाब जी नूं तुसी बहुत अग्गा वधू स्टेट कहंदे हो। उस स्टेट विच किसानां दा हाल ये है भाई 65% किसान 10वीं जमात पास नहीं कर सके, 75% खेत मजदूर 10वीं फेल ने ते जिन्हां लोकां दे 10वीं जमात पास नहीं होई उन्हां दे सरकार दीयां कुणतरां किवें समझणगे? इन्हां लोकां कोल कोई स्किल नहीं, कोई हुनर नहीं, अनपढ़ ने, अध पढ़े ने। तुसीं जमीनां लै लोगे, एडी वड्डी पद्धर ते जिहड़े लोक बेरोजगार होणगे उन्हां नूं रोजगार कित्थों दिओ? कोई जवाब नहीं सरकार को। हर कानून एक क्लॉज ते 3 वारी बहस कर लई। 3 वारी बहस करन तो बाद जदों नहीं बोले, तुसीं पढ़िया होना प्रेस च, असीं सारे अक गए बहस करके 4-4 5-5 घंटे दी मीटिंगां असीं सारे ने यस और नो लिख के तख्तियां उन्हां दे मूहरे करतियां। सानूं दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं। असी एक घंटा चुप करके मौन धार कर प्रोटेस्ट वजों यस और नो दियां तख्तियां लेके बैठे ने। मंत्रियों कोल कोई जवाब नहीं। सानू ठोर दे रहे कोई बोले ना। मीटिंग बर्खास्त हो गई। 11 मीटिंगां भरावो होईयां, कोई इन्हां कोल जवाब। ये मनदे ने साडे कोलों बन गए कानून, साडा किसी तरह खैड़ा चलो रिपील शब्द ना वरतो। या तो सानू एक मीटिंग कहंदे रिपील दा बदल कोई शब्द दस दिओ, असीं क्या दस दिन्ने आ, वो भी दस दिन्ने, पर सानू ये दसो तुसीं कानून बनाए क्यों? मेरे तो पहला दसो वापस लेंदे हो कि नहीं? मीटिंग च असीं पुछया, कोई जवाब नहीं। असीं एक घंटा चुप करके मौन धार के प्रोटेस्ट वजों एक लिस्ट विच असीं तां मंडी च जाने आ, व्यापार करन लई नहीं जांदे, असीं मंडीकरण करन लई जाने आ। मार्केटिंग ते एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, तुसीं इहदे च दखल नहीं दे सकदे। ओह एक केस चक के बह गए, कहंदे जी आ देखो जी एक केस साडे हक च फैसला होया,
मैं क्या अगली तरीक ते मैं 10 केस लेके आऊं जिन्हां च लिखिया हो साडे हक च फैसला होया। क्यों गुमराह करदे हो? मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया। मैं मंत्री जी नूं कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यां दा विषय आ मेरे कोल है। इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है, खेती मार्केटिंग राज्यां दा विषय। मैं सत्ते पढ़ते, मैनूं दस्सिओ फिर हुण इह तुहाडा तुसीं इहदे च हत्थ क्यों पाया? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो, मैं जरा हो आऊं, उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो। मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुध दे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोलों घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाह पिया। मैनू अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो बड़ा झूठा, सब तो बड़ा बेईमान नजर आता। ये तो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी। एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस च तुसी भी पढ़िया होना, उहदे च कहा गया भी साडे देश का प्रधानमंत्री एक दिन विच 58 बार झूठ बोलदा है। मैं कहा उन्होंने मंत्रियों को सीधा सीधा भी जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता, थोड़ा भी फार्मूला यही है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो ताकि वह सच बन जाए। तुसी झूठ नूं सच बनाना चाहते हो? बड़िया सीधिया सीधिया गल्लां होंदियां ने। और मैनू अफसोस है, अब पार्लीमेंट विच साडा प्रधानमंत्री बोलिया है 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो प्रधानमंत्री देश का चेहरा हुंदा है, दुनिया च उहदे एक एक शब्द ते विचार हुंदा है। जो उहदे मूहों निकलदा है उहनूं लोक ते दुनिया घोखदी है। साडे प्रधानमंत्री ने सानू गालां कड्डियां, डिप्लोमैटिक गालां। साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा कहंदा सी, पहला कहंदे सी, मैं हैरान हाँ, तुहाडे लई खुशी की गल दसदा, असीं 2-3 मीटिंगां जदों भजाए ना, ਜਿਹੜੇ पंजाब के अफसर गए सी उन्होंने कहते यार असीं तो समझते सी किसानों के लीडर एवें हुंदे आ, ये तो सानू घुमाई फिरदे आ। ये तुहाडे लई बधाई की गल है। तुहाडे नुमाइंदे उन्होंने अपना लोहा मनाया। कोई एक गल का जवाब तो सानू देण जिहदे नाल असीं धरवास करिए। सरकार ने किते इत्थे ठीक कीता, सारा प्लान गलत, मुढ़ तो अखीर तक सारा कानून गलत। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां ही खत्म करतियां। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता। जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी। असीं उहनूं पुछिया, मध्य प्रदेश में हुणे एक स्कैंडल होया है, एक कंपनी पता नहीं किन्ने करोड़ का माल किसानों तो खरीद के तुर गई, वो हुण लभदा ही नहीं। असीं क्या तेरी स्टेट च हो गया, इत्थे की हो? एक गल मेरी याद रखियो, जे आ मंडी ना रही होएगा की? बिहार ने 2006 विच APMC एक्ट खत्म कर दिता सी, मंडी का कानून खत्म कर दिता सी। ऐतकी साडे वर्करां ने, सारियां जथेबंदियां दे वर्करां ने, उन्हां दिनां विच असीं रेलवे लाइनां ते बैठे सी जदों झोना खरीद हो रहा सी। इन्हां ने थां थां ट्रक फड़े, बिहार तो आए। इन्हां ने थां थां तो ट्रक फड़े, यूपी तो आए। की भाव खरीदिया सी? बिहार च 900 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे 1888 किसानों के नाम ते उन्हां ने लिया के बेच लिया। यूपी च 1200 रुपये झोना खरीदिया, इत्थे लिया के 1888 नूं बेच लिया। हुण ओह कहंदे नहीं 2 लाख टन पंजाब च खरीद हो गई। पंजाब के रकबे तो देख लो कितना झोना हो सकता है, 180-85 लाख टन हो सकता है। जिहड़ा बाकी झोना आया वो बिहार और यूपी तो आके इत्थे विकिया। यह भी अगली गल मैं जिहड़ी तुहानूं कहनी चाहुंदा, जे तुहाडी मंडी ना रही, मैनूं इस गल की चिंता है, तुहाडे कोल मंडी वास्ते नहीं, मार्केटेबल सरप्लस कहंदे ने शब्द,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ। 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਾ ਸਰਪਲਸ ਝੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ, ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਭਰਾਵੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਤਿਹ ਫਤੂਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
लैन वाले भी अंबानी अडानी दोए गुजराती, अमित शाह ते मोदी दोए गुजराती, रेलवे उन्हां कोल, देश के वधिया ONGC दे जिहड़े रिफाइनरियां ने उत्थे तां तेल साफ नहीं हुंदा, पर अडानियां दी रिफाइनरी च तेल साफ हुंदा है। तेल दे सैक्टर च ओह, रेलवे च ओह, कम्युनिकेशन च ओह, डिफेंस च ओह, किहड़ा सैक्टर छड्डिया? आ जिहड़ा बजट पेश होया, चौकस हो जाओ। मेरे को 4 दिन पहला कोई केंद्र का एक अफसर आया, आके मेरे गोडी हथ लाया, मैनू कहना मैं तुहाडे दर्शन करन आया, तुसीं एडा वड्डा अंदोलन जिहने सारी दुनिया च गूंज पा दी वो खड़ा किया है, पर नाल तुहानूं ये भी दस्सण आया 3 महीने तो वध समा नहीं है, देश च हफड़ा दफड़ी फैल जानी है। पहली बारी बजट विच प्रोविजन रखा गया भी 12 लाख करोड़ का सरकार कर्जा लेना चाहती है जनता तो, जनता विच कर्जे ते बॉन्ड फ्लोट किए जाएंगे। अज तक इतिहास च कदे नहीं होया। यह भी नवीं गल हुई है। कोई 10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां मुनाफे च ने इस देश दीयां, LIC वर्गियां, उन्होंने बेचण का प्रस्ताव बजट च आया। सारे बजट विच समाज के किसी वर्ग नूं कोई राहत नहीं, ना मुलाजम नूं, ना किसान नूं, ना मजदूर नूं, ना किसी होर सैक्टर नूं। जे रियायत दिती है तो कॉरपोरेट हाउसिस नूं कॉरपोरेट टैक्स च रियायत दिती है। इहो जी स्थिति जे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विच छूटां दित्तियां, कहंदे जी इहदा कोई स्टॉक चैक नहीं करू, जे किते लोड़ पै जे तां देखांगे पिछले 5 साल दी एवरेज महंगाई जे वो 100% ते वध हो जू, फिर असी उहदा स्टॉक चैक करांगे। पर यह भी ख्याल रखांगे भी किते उहदी जिहड़ी प्रोसैसिंग कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, वो तो नहीं प्रभावित होंदी, वो तो वध तो नहीं है। यह भी ध्यान रखांगे भी जिन्हें स्टॉक करके रखा वह कोई सौदा किया होवे, वो तो नहीं प्रभावित होंदा। इसका मतलब सारा कानून कॉरपोरेट हाउसिस नूं खुश करने लई बनाया गया। इसलिए शुरू जदों ये कानून बने, मैं ओपनली कहा सी ये कानून साडी सरकार ने नहीं बनाए, ये तो कानून कॉरपोरेट हाउसिस ने बनाए, किसी कॉरपोरेट हाउस के CEO ने बनाए, उहदे ते साडी सरकार ने तो मोहर लाई है। तो भरावो, देश खूब बहुत धरातल वाल नीवें पद्धर नूं जा रहा। समाज के हर वर्ग नूं बाहर निकलना पेगा जे देश बचाउणा। तां भाजपा हिंदूत्व के मुद्दे ते इत्थे दी आबादी नूं वंडना चाहुंदी है। मैनूं खुशी है इस अंदोलन ने भाजपा का यह एजेंडा, हिंदूत्व का, जात पात का एजेंडा ये गुट्ठे लाता। मैनूं इस गल की खुशी है। यह अंदोलन दुनिया का सब तो लंबा समा चलण वाला अंदोलन, यह अंदोलन जिहदे विच दुनिया के सब तो वध लोग शामिल होए होण, यह अंदोलन जिहड़ा दुनिया विच सब तो वध शांतमई रहा होवे, यह रिकॉर्ड करने वाला अंदोलन है। यह अंदोलन जन अंदोलन बन गया। समाज का हर वर्ग, मैं जदों उत्थे देखदा ट्राली विच बैठे 2 वो बंदे जिन्हां दा पिंड च सिर वड्डमा वैर है, उस छड्ड के पार्टीबाजी 2 जप्फी पा के एक ट्राली च बैठे ने। बहुत कुछ सोच दिता। मैनू खुशी हुंदी है जदों मैं उत्थे स्टेज तो एड्रैस करके उतरदा अपने बच्चों नूं, नौजवानों नूं। मैं इको गल कहना, मेरी गल तुसीं भी ध्यान नाल सुन लिओ। जदों तक ये अंदोलन शांतमई तुहाडी यकीनी है कोई रोक नहीं सकता। जिदन इहदे विच हिंसा आ गई, मोदी जित जाएगा, मोदी जित जाएगा। ये ध्यान करना। मैं अपने बच्चों नूं हर बार ये कहना, नौजवानों नूं भी नौजवानों तुहाडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुहानूं इत्थे दे पॉलिटिशियनां ने अज तक बहुत बदनाम किया है, कहते जे नशई ने। मैनू खुशी है जदों दा अंदोलन शुरू होया किसी अखबार च कदी खबर नहीं आई भी एक मुंडा फलाने जगह नशे नाल मर गया। कोई खबर नहीं कदे आउंदी। कलंक ला दिता साडे मुंडियां ने। और मैं जदों उतरदा मैं देखदा वो डिसिपलिन विच रह के उत्थे झाड़ू फड़ के सफाई करते हैं। मैं देखदा वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मैं देखदा वो लंगरां विच सेवा करते हैं। इक्को गल है, जोश है, उहदे नाल होश बहुत जरूरी है। जोश ते होश कायम रख के जदों तुसी लड़ोगे, शांतमय रह के लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुहानूं हराउण वाली जम्मी नहीं है, मैं गारंटी देना।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। 14 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।